माँ शारदे को शीश झुकाकर प्रणाम। मंच को चरण स्पर्श आप सबकी उपस्थिति को नमन एवं कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे आदरणीय रवि अवस्थी भैया, उनको प्रणाम करता हूँ। कल 2 अक्टूबर था और 2 महापुरुषों का जन्मदिन था। वहीं से बात शुरू करता हूँ, एक कुछ और से और पहले एक मुक्तक। तो बहुत पहले ये सपना बापूजी ने देखा था स्वच्छ भारत मिशन कि हमारा भारत बिल्कुल स्वच्छ सुथरा होना चाहिए, और आज भी वही स्थिति है कि अभियान चलाने के बाद हाईकोर्ट का भी आया एडजस्टमेंट कि करोड़ों रुपया बढ़ गया लेकिन गंगा अभी भी साफ नहीं है। तो बापूजी का क्या चिंतन था, 4 पंक्तियां रखता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत को रखने का सभी सपना सजाए हैं, स्वच्छ भारत को करने का सभी सपना सजाए हैं। बढ़ रहा जो प्रदूषण है त्रुटि अपनी बताए हैं, हुई अब देर कोई हल मिलाना ढूंढने पर भी कि वही प्यारे से बापू अब मोदी बन कर के आए हैं, वही प्यारे से बापू अब मोदी बन कर के आए हैं। आइए एक गजल के कुछ शेर रखता हूँ, 2 मित्रों के वार्तालाप को गजल में सम्मिलित करता हूँ और कुछ शेर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। वो दोनों मित्रों के वार्तालाप का पहला शेर देखें, वो क्या बात करता है कि किसी के गम को भी तुमने घर जाना होता। वो मित्र दूसरे मित्र से क्या कह रहा है कि किसी के गम को भी तुमने घर जाना होता, किसी के गम को भी तुमने घर जाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता, बहुत बढ़िया भाई, वाह। खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। वो और क्या अपनी आप बीती सुना रहा है, उससे कह रहा है कि मेरे जिंदगी में इतने गम हैं, मैं तो तुमको कैसे बताऊं। वो शेर सुनिएगा कि मैं तो वीरानी जिंदगी का एक नमूना हूँ। क्या बात है, मैं तो वीरानी जिंदगी का एक नमूना हूँ, मैं तो वीरानी जिंदगी का एक नमूना हूँ, कभी अपनों ने मेरा दर्द भी जाना होता, बहुत सुंदर तालियां, बहुत सुंदर। को भी तुमने घर जाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। अंतिम शेर सुनिएगा, वो मित्र कह रहा है मैं तुमसे कैसे बताऊं कि कितनी खुशियां हैं कितने गम हैं, क्योंकि पानी आज कई चीजों को नापने के पैमाने होते हैं साहब, लेकिन विज्ञान अभी इतना ऊपर नहीं पहुंच सकी है कि किसी के व्यक्ति के सुख को नापा जा सके, उसके दुख को नापा जा सके। अंतिम शेर सुनिएगा, जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे, जिंदगी खुशियों से खाली बयां करूं कैसे, जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे, गमों को मापने का कोई पैमाना होता, किसी के गम को भी तुमने घर जाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। आइए भाई ताली आप लोग बजाते रहिए। हम जान रहे हैं आप लोग गजल में खो गए हैं। एक गुरुजी पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गए, कुछ लोगों ने देखा कि गुरुजी तो सो रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे शिष्य वहां थे, उन्होंने गुरुजी को कहा सो नहीं रहे हैं, गुरुजी गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो वो गहन अध्ययन न करिए, ताली आप लोग बजाते रहिए और अपने जीवित रहने और अपने जागृत रहने का प्रमाण देते रहिए। एक बार जोरदार दिया भाई आकर्षित वर्मा के लिए। आइए एक गजल पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आजकल के चाल चलन में प्रयोग में कई अन्य भाषाएं हम लोग प्रयोग करने में ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। हिंदी भाषा का उपयोग करने में कुछ ऐसा दिल लगता है कि ऐसी भाषा जो हमको अन्य भाषाओं के मुकाबले खरा नहीं होता। बहुत सुंदर। आइए उसी हिंदी शब्द को लेकर के बच्चा लोग सुनो, अपनी भाषा हिंदी पर पंक्तियां सुनिए कि हिंदी देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं, हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं, हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर
अंग्रेजी है बोलते और अंग्रेजी में चूर है। वाह, अंग्रेजी है बोलते बहुत सुंदर भाई आकर्षण। और सुनिएगा एक शेर। भाई अनुपम जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, श्री अनुपम जी बहुत अच्छे पत्रकार के रूप में ख्यातलत भाई अनुपम जी, बहुत सुंदर। आइए, वाह भाई अनुपम जी स्वागत। बिल्कुल जितना नजदीक स्थान मंच के मिले उतना नजदीक आकर बैठिए, मैं तो कहूंगा मंच पर आकर बैठिए। बहुत अच्छे कलमकार, बहुत अच्छा लिखते हैं, अखबारों में आप इनकी लिखी हुई खबरें पढ़ते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है भैया, वाह। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। वो अंग्रेजी है बोलते और अंग्रेजी में चूर क्या बात है। और साहब एक शेर लिखने की कोशिश करता हूँ। जब कोई विसंगति आती है, कोई बुरी परिस्थिति देश पर आती है, तो कुछ लोग ये कहते हैं हमसे क्या मतलब है देश के लिए, वो राजनेता जाने, कुछ और अफसर जाने। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, अगर हम और आप इस देश में रहते हैं तो हमारा आपका कर्तव्य है कि इस देश की रक्षा करें। बहुत एक शेर और सुनिएगा कि खा रहे हैं देश की और गा रहे परदेश क्या बात है। की। खा रहे हैं देश की और गा रहे परदेश की। खा रहे हैं देश की और गा रहे परदेश की। बेटे माँ के हैं मगर वो बन गए नासूर हैं। वाह। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। और एक सुनिएगा साहब, बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनो रमेश भैया, ऐसे विषय हैं जिन पर ये कवि अभी अपनी कविताएं लिखेंगे तो सुनाएंगे। एक विषय ऐसा है, रोज हम अखबारों में देखते हैं भ्रूण हत्या, बेटियों से दुष्कर्म होते रहते हैं। ये कब साहब बंद होगा? जब हम और आप सुधरेंगे। एक शेर सुनिएगा कि बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है। बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है। बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है। देख कर सब कुछ सके हम बन रहे क्यों सूर हैं। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। अंतिम शेर रखा हूँ। बहुत लोग दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं। किसी कलमकार ने लिखा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। एक शेर सुनिएगा कि अगर जलना ही है तो उस दिवाकर की तरह जलिए जो सारे संसार को उजाला देता है साहब। एक अंतिम शेर सुनिएगा कि जलना है तो तुम जलो फिर उस दिवाकर की तरह। जलना है तो तुम जलो फिर उस दिवाकर की तरह। जलना है गर जो जलो तुम उस दिवाकर की तरह। जलने से जिसके सके ही इस धरा पर नूर है। हिंद देश के